नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। एक बार फिर सीमा हैदर सचिन का मामला जो है वो चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि पानीपत कोर्ट में वो बहुत जल्द ही तलब होने वाले हैं। एडवोकेट मोमिन मलिक की जो अर्जी है उस पर कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने एक बड़ा फैसला देते हुए सीमा हैदर को तलब किया। इसके साथ कौन यहाँ पर किन किन लोगों को यहाँ पर माननीय कोर्ट ने तलब किया है और दो देशों का मामला है, कहाँ तक मोमिन मलिक को सफलता मिली है, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रूबरू कराएंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि दो देशों की सुरक्षा का मामला है और उस सुरक्षा को लेकर जो मोमिन मलिक ने कदम उठाया है ये कहां तक सही है और कहां तक इसमें जो सफलता इनको मिलने वाली है, इसी दिन से बात करेंगे। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। एक वीडियो वायरल हो रही है, आप बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रहे हैं, उसमें क्या मामला क्या है, थोड़ा सा सीधे सीधे बताइए। वो देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि एक सीमा हैदर नाम की औरत 4 बच्चों को लेकर के नेपाल के रास्ते में 13/5/2023 को भारत में आ गई थी और जिसे जो है वो 3/7/2023 को बल्लभगढ़, हरियाणा के बल्लभगढ़ फरीदाबाद से रबुपुरा उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था और बाद में कोर्ट में पेश किया गया। तो वहाँ से 7/7/2023 को कंडीशनल उसको बेल मिली थी कि आप दोबारा इस प्रकार के अपराध नहीं करेंगी और कई कंडीशन उसमें थी। तो बेल लेने के बाद जब उसने बेल एप्लीकेशन जो है कोर्ट में लगाई तो उसने कहा कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। एफिडेविट में भी ये कहा कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और जो अंडरटेकिंग दी कि मैं अंडरटेकिंग कोर्ट में देती हूँ मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। जो पुलिस पूछताछ में उसने बताया जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई उसमें भी गुलाम हैदर की खुद को वाइफ बताया। जो उससे पासपोर्ट रिकवरी हुए उससे 6 पासपोर्ट रिकवरी हुए थे, 4 बच्चों के थे, 2 उसके खुद के पासपोर्ट थे और वीज़ा नेपाल तक का उसके पास वीज़ा था वो रिकवरी हुआ था। उसके अलावा गुलाम हैदर का और सीमा हैदर का मैरिज सर्टिफिकेट रिकवरी हुआ था, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट रिकवरी हुए थे, उन सब में गुलाम हैदर का नाम लिखा था। तो जैसे ही वो वहाँ से जेवर कोर्ट से उसको बेल मिल जाती है तो बेल मिलते ही वो कहती है कि मैंने और सचिन ने पशुपतिनाथ नेपाल में शादी कर ली थी और मैं तो सीमा उसकी सचिन मीना की वाइफ हूँ। तो उसके बाद काफ़ी झूठ वो बोलती गई तो उसने एक नया ड्रामा भी करा 12/3/2024 को कि हम मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं और फर्जी मैरिज एनिवर्सरी मनाई। तो मैं गुलाम हैदर ने मुझे अंसार बरनी ट्रस्ट के थ्रू भारत में अपना भारतीय वकील अपॉइंट किया तो मैंने इस मुकदमे को देखा, समझा, परखा, सारे एफआईआर का मुआयना किया, सारे डॉक्यूमेंट्स का, लीगल कागजात का सबका मुआयना किया। उसके बावजूद हमने इसकी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की कि ये ऐसा किया जा रहा है। तो उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि पुलिस ने भी कोई उसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि उसको रोका जा सके जो फर्जी एनिवर्सरी वो कर रही थी। तो हमने माननीय न्यायालय प्रिंसिपल कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, क्योंकि डॉक्टर एपी सिंह का ही रोल ज़्यादा इस केस को बिगाड़ने में और गुमराह करने में रहा है, और उस पंडित जी के खिलाफ जिसने बिना ये पूछताछ किए एक पाकिस्तानी महिला को फेरे कराए कि इसकी तलाक हुई है नहीं हुई, उसके खिलाफ, और तमाम उन बरातियों के खिलाफ हमने कोर्ट में एक याचिका फाइल की सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत और सेक्शन 6 उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत। तो उसमें हमने इसकी मैरिज को चैलेंज किया कि ये तलाकशुदा नहीं है, ये तलाक लेके नहीं आई है, ना भारत में ना पाकिस्तान में कहीं भी गुलाम हैदर से तलाक इसने नहीं लिया है। गुलाम हैदर के घर को बेच के आई है, जो 18 लाख रुपए का इसने इसको दिलवाया था वो 12 लाख का बेच के आई है, और जो 3 लाख रुपए उसने रिपेयर के लिए भेजे थे वो लेके आ गई है, सारा सामान बेच के आ गई है और उसके 4 बच्चे लेके आ गई है। वो सऊदी अरब में नौकरी करने गया हुआ था। तो ये सारी बातें हमने कोर्ट में बताई तो कोर्ट ने सीमा हैदर को नोटिस जारी किया, गौतम बुद्ध नगर ने डॉक्टर एपी सिंह को, पंडित जी को और तमाम बरातियों को नोटिस जारी किया। उसके अलावा जो डॉक्टर एपी सिंह बार बार सचिन मीना की वाइफ सीमा हैदर को बता रहा था, हमने उसको लीगल नोटिस गुलाम हैदर की तरफ से दिया कि आप किस आधार पर उसकी वाइफ बता रहे हैं, और वो मानहानि के 3 मुकदमे जिसमें गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना और गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह हमने गौतम बुद्ध नगर में कोर्ट में फाइल किए हैं, जिनकी आइंदा ये आने वाली 10 तारीख है, जून की तारीख, जिसमें गुलाम हैदर को आकर के अपनी गवाही लिखने के लिए कोर्ट ने कहा है।
तो ये सारे मुकदमे, 4 मुकदमे वहाँ पेंडिंग थे। और जो इसने फर्जी मैरिज की और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जो बेल वहाँ से ली गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में, तो 156(3) के तहत कम से कम 20 धाराओं में हमने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराई। तो अब आकर के वो जब इतनी सारी कार्रवाई मैंने कर ली, तो डॉक्टर AP सिंह, सचिन मीना और ये सारे लोगों ने देखा कि भारत में गुलाम हैदर आ रहा है, तो ये बौखला गए और बुरी तरीके से ये परेशान हो गए कि अगर वो भारत में आ गया तो सारा देश के नागरिक और देश के लोग गुलाम हैदर की सपोर्ट करेंगे, कोर्ट उनकी पुकार सुनेगा, कहीं बच्चे उसको ना मिल जाए और ये 0 पॉइंट पे, हाशिए पे ना आ जाए और लोग गुलाम हैदर की सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए इन्होंने फर्जी हमारे खिलाफ कंप्लेंटें गृह मंत्रालय में, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में और इधर उधर देनी शुरू, इलेक्शन कमीशन में इधर उधर देनी शुरू कर दी झूठी कंप्लेंटें, जिसमें रबुपुरा कोर्ट पुलिस में भी कंप्लेंट दी और हमारे खिलाफ कोर्ट में भी गौतम बुद्ध नगर में एक मुकदमा फाइल किया, जिसमें रबुपुरा पुलिस ने ये अपनी जांच में कहा कि इसमें कोई गुलाम हैदर का कसूर नहीं है, ना मोमिन मलिक का कसूर, वो तो इनके खिलाफ अधिवक्ता है, उन्होंने केस डाले हुए हैं। तो ऐसी रिपोर्ट बना के दी, तो इनका कोई भी चारा नहीं चल सका। तो इन्होंने मुझे, जब कोई चारा नहीं चल सका, तो इन्होंने कहा कि मोमिन मलिक सनातन का अपमान कर रहा है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे मंदिर के अंदर, मेरे चैम्बर के अंदर जो है वो बाकायदा हनुमान जी का जो है ना मंदिर बना हुआ है और लोग मुझे बजरंगी भाईजान कहते हैं। और आप देखेंगे मेरे दरवाजे पर जो है वो श्री राम का एक जो है ना नोटिस लगा हुआ है, वो आप देखेंगे कि दरवाजे पर आप देखेंगे वो श्री राम का जो है वो नोटिस लगा हुआ है। तो जय श्री राम उसके अंदर लिखा हुआ है। हालांकि मैं मोमडन समाज से हूँ, उसके बावजूद मैं सनातन धर्म का बड़ा सम्मान करता हूँ। तो वो भी चारा इनका नहीं चल पाया। तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मोमिन मलिक के पास दूसरे देशों से फंडिंग आ रही है, सऊदी अरब से, दुबई से, पाकिस्तान से, पता नहीं कहाँ से बकवासबाजी इन्होंने करनी शुरू कर दी और ये आतंकवादी है और ये क्रिमिनल है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। तो हमने 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस डॉक्टर AP सिंह को, सचिन मीना को और सीमा हैदर को दिया था। वो दोबारा 2 दिन बाद फिर हरकत की, तो हमने दोबारा फिर 5 करोड़ बढ़ा करके 15 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस दिया था। और उसकी समय अवधि पूरी हो जाने के बाद उसके अंदर हमने कहा था कि आप माफ़ी मांगिए वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, माफ़ी नहीं मांगी। तो हमने डॉक्टर AP सिंह के खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा मानहानि का 10 करोड़ रुपए का माननीय न्यायालय CGM में फाइल किया है, जिसकी आइंदा तारीख जो है 29/7/2024 है। ये देखेंगे, आप देख सकते हैं। एक मुकदमा हमने 15 करोड़ रुपए का डॉक्टर AP सिंह, सचिन मीना और सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ, जो दोबारा इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और गलत बयानी की और इल्ज़ाम लगाए, वो भी हमने 15 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा, जो क्रिमिनल केस बनता है, कई विभिन्न धाराओं में जो है इनके खिलाफ फाइल किया, जो कि इसमें अगस्त की तारीख, इसमें 31 हमें जुलाई की जो ना डेट मिली है और एक केस में दूसरी हमें तारीख मिली है। तो और जो YouTube का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल और गूगल का इस्तेमाल एक पाकिस्तानी महिला द्वारा करा गया, तो जो भारत का कानून है इंडियन फॉरेन एक्ट 1946, जो भारत में बाहर के विदेशी लोग आएंगे उन पे क्या क्या नियम कानून लागू होते हैं, वो उसका एक कानून है इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946। उसकी सेक्शन 11A इस बात में उसमें कहा गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक कोई फिल्म नहीं बना सकता, कोई रील नहीं बना सकता, कोई ऐसी चलचित्र नहीं बना सकता, उनको इंटरनेट के माध्यम से वायरल नहीं कर सकता और उसको नहीं भेज सकता। तो हमने गूगल को, यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को इसके बारे में लिखा था, लेकिन और कि कोई कार्रवाई की जाए। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट में भी उनको पार्टी बनाया, गूगल को और सीमा हैदर को और SHO रबुपुरा जहाँ ये रह रही है, और फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, और हमने ये कर रही है जो कि सेक्शन 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 का वायलेशन है और भारतीय लोगों को गालियां दे रही है, भारत की माँ बहनों को गालियां दे रही है, भारतीय वकीलों को गालियां दे रही है। इसको रोका जाए, तमाम अकाउंट्स इसके बंद किए जाए।
तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी सुनवाई करते हुए उस पर आर्गूमेंट को सुना और सुनने के बाद गूगल को नोटिस जारी किया, सीमा हैदर को नोटिस जारी किया, एसएचओ रघुपुरा को नोटिस जारी किया और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया और फेसबुक को नोटिस जारी किया। 2 तारीख इसमें लगी हुई है। इनको आकर के अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, पानीपत में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं पानीपत से हूँ। मुझे भी गालियां दी गई, मुझे भी आतंकवादी जैसे गलत इल्जाम लगाए गए, मेरी रेपुटेशन को खराब किया गया। तो सारी चीजें हमने कोर्ट में, तमाम वीडियोस, तमाम सबूत हमने कोर्ट में रखे। तो कोर्ट ने इन सबको पेश होने का आदेश दिया और इनके जल्दी सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के जितने भी चैनल्स इन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो सारे उस सेक्शन ए फॉरेस्ट एक्ट 1946 के तहत जो है सारे ये बंद होंगे। और न्यायालय से हमें उम्मीद है कि न्यायालय इनको हमारी बात को सुन के इन सब चैनलों को बंद करने का आदेश जारी करेंगे। सीमा जो है, जब भी पाकिस्तान से जो जिस रास्ते से वो आई, नेपाल भी उसमें रास्ते में था, कुछ नेपाल सरकार की ओर से भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ उनको भी नोटिस वगैरह कुछ इस कोई कार्रवाई ऐसी? नेपाल हाई कमीशन से मैं रास्ते में हूँ। उनको मैंने नेपाल हाई कमीशन को और जहाँ से सीमा हैदर ने वीज़ा लिया था पाकिस्तान इस्लामाबाद से, वहाँ मैंने उनको कुछ क्वेरीज मैंने रेज़ करी है कि भाई मुझे इसके बारे में ये क्वेरीज चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही मुझे उसका जवाब देंगे और मैंने उनको डिटेल में लिखा है कि किस प्रकार क्या हुआ है, ये आप देखेंगे। ये मैंने जो नेपाल के हाई कमीशन इस्लामाबाद में उनको भी लिखा है और जो नेपाल के हाई कमीशन दिल्ली में है उनको भी मैंने लिखा है। उनको मैंने डिटेल लिखा है कहाँ से क्या हुआ और इसकी जानकारी दी जाए। तो जल्द ही इसके बारे में भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसकी पूरी पोल खोलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये पासपोर्ट भी नकली लेके आई है। सीमा हैदर ने पासपोर्ट नकली फर्जी बनवाया है, क्योंकि इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हमें प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 जनवरी 1998 है, जबकि जो पासपोर्ट में कुछ और है। तो ये फर्जी पासपोर्ट लेके आई है। इसके बारे में भी हम जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को लिखेंगे कि अगर फर्जी पासपोर्ट पाया जाता है और फर्जी डेट ऑफ बर्थ पाई जाती है तो 420, 467, 68 और इंडियन फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 14B भी इसके ऊपर लगेगी। गुलाम हैदर कब तक इंडिया में आ रहे हैं और उनका क्या रुख है अभी तक? क्या उनका जो है, जो आपसे बात होती होगी तो किस प्रकार का उनका, क्योंकि पॉजिटिव जो रिस्पांस अभी तक आ रहा है, क्या रुख है उनका? गुलाम हैदर आएंगे, उनको आकर के कोर्ट में पेश करेंगे, हम उनको पक्ष रखेंगे, उनकी गवाही कराएंगे और जल्दी वो आ रहे हैं भारत में। हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि वो 10 तारीख से पहले आएँ। अगर भारत सरकार उनको वीज़ा दे देती है, अगर भारत सरकार वीज़ा नहीं देती है तो हमें एक डेट और लेनी पड़ेगी कोर्ट से और कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हमने वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन हमें वीज़ा अभी नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे भारत सरकार वीज़ा ग्रांट करेगी, क्योंकि भारत सरकार अभी इलेक्शन का भी चल रहा है, 4 तारीख को नई सरकार बनेगी, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले उसमें हो जाए, लेकिन कोशिश है कि भाई जल्दी उनको वीज़ा मिलना चाहिए। अभी भारत में अगर सीमा किसी को अपना कोई दुश्मन मानती है तो मेरे ख्याल से एडवोकेट मोमिन मलिक यहाँ भारत में ज़रूर टारगेट पे होंगे। आपने बताया कि आतंकवादी जो पैसा बाहर से फंडिंग होना, इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो लगता है आपको कि कहीं कोई खतरा है, कोई ऐसी बात दिमाग में आती है? आप बताइए सलीम भाई, आपको भी मुझे इतना टाइम हो गया है पानीपत में देखते हुए। मेरे ख्याल से आप मुझे 2008 से, तो जब से समझौता ब्लास्ट हुआ था, 8 से आज देख लीजिए, कम से कम 16-17 साल तो हो गए हैं आपको देखते। उससे पहले से आप देखते आ रहे हैं। हम आतंकवादी होते तो ये चिंता कोई होती आज तक? आतंकवादी कभी कोर्ट में फाइल लेके जाता है कि जी ये केस है? आतंकवादी तो हर जगह जहाँ जाएगा वो गन लेके जाएगा या बम लेके जाएगा। आतंकवाद हमारे यहाँ देखिए, फाइलें ही फाइलें आपको मिलेंगी। तो हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं और इनके कहने से कुछ नहीं है। अगर सीमा हैदर को कोई खतरा है, सचिन को कोई खतरा है, तो AP सिंह से है। AP सिंह विश्वास का फ़ायदा उठा करके जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा, मुझे ये अंदेशा है कि वो सचिन पर कोई हमला करा सकता है, सीमा हैदर पर हमला करा सकता है, उनके घर के बाहर गोलियां बरसवा सकता है, फायरिंग करा सकता है, ताकि उसका इल्ज़ाम गुलाम हैदर पर डाल सके।
या उसके सहयोगियों पर या उसके वकील पर डाल सके। ये हमने भारत सरकार को सूचित कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया है कि एपी सिंह के तमाम फ़ोन टैप किए जाएंगे, इसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए ताकि कोई ये हरकत ऐसी ना कर सके, क्योंकि सीमा उस पर विश्वास कर रही है और विश्वासघात करके वो इनको कहीं भी इनके ऊपर जानलेवा हमला करा सकता है। सीमा पानीपत में उम्मीद है कि आएगी, एक दिन उसको आना पड़ेगा, लेकिन जब वो मोमिन से मिलेगी, मोमिन की कुछ उसको सलाह भी रहेगी, कुछ उसको अच्छा मार्गदर्शन कर सके मोमिन। अरे भाई, जो आदमी ढीठ हो जाए वो किसी से क्या सलाह लेगा, उसको तो जेल का सुप्रीडेंट ही सलाह देगा। अब जो भी, हम तो उसको जेल कराएंगे, हम तो उसको जेल कराएंगे। हैदर के बच्चों, हमारा टारगेट सीमा को ले जाना नहीं है गुलाम हैदर की तरफ से। हमारा टारगेट और हमारा जो लीगल जो एम है, जो मकसद है, वो गुलाम हैदर के 4 नाबालिग बच्चों को उसके बायोलॉजिकल फादर जो अभागा बाप है उसको दिलवाना है और सीमा हैदर को जेल करवाना है। इसने भारत के कानून का वायलेशन किया है। अब 4 बच्चों की बात आ गई। गुलाम हैदर को जो 4 बच्चे हैं, वो कितना प्रोसेस है, कितना कोर्ट की जो कितनी लंबी कार्रवाई रहेगी कि वो बच्चे जो है वो अपने पिता से मिले, अपने देश में जाएंगे? कुछ लंबी कार्रवाई नहीं है, जैसे भारत में आता है हम प्रोसीडिंग कर देंगे, उसके बच्चे उसको मिल जाएंगे। बायोलॉजिकल फादर है, कोर्ट द्वारा उनके बच्चे उनको मिल जाएंगे। कोई इसमें क्या, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन वो भारत में आए तो भारत में उनको लाया जा रहा है, और इसीलिए एपी सिंह और ये सब लोग जो है वो ड्रामे कर रहे हैं, झूठी दरखास्तें दे रहे हैं, झूठे ब्लेम्स लगा रहे हैं ताकि गुलाम हैदर डर जाए और मोमिन मलिक डर जाए और उसमें भारत में उसको ना बुला सके। ये सबसे बड़ी वजह है। तो आप सब ने जो मोमिन मलिक के जो इस केस को लेकर जितने भी विचार रहे हैं, जो इसकी कार्रवाई रही है कोर्ट की, उसको लेकर विचार सुने और बहुत जल्द ही जो है जो सीमा हैदर जो है वो पेश होंगी और कोर्ट के सामने अपना जो जवाब है वो देंगी। फ़िलहाल गुलाम अली को भी, जो गुलाम हैदर है पाकिस्तान निवासी, उनको भी भारत में लाने का प्रयास मोमिन मलिक कर रहे हैं। फ़िलहाल आपकी इस वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? क्या 4 बच्चे जो गुलाम हैदर के हैं, सीमा के हैं, उनको मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।